तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां पर आपको हर रोज़ एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो ये हमारे ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हमने एक्सेल के बारे में फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कुछ जाना था, कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसका इंटरफेस होता है। तो आज हम एक्सेल दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक जैसे हमने लिया था वैसे ही ले रहे हैं। आज हम वैसे ही सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप के बारे में। हालांकि हमने, अगर आपको और अच्छे समझना है तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही इसके बारे में, फर्स्ट या सेकंड ट्यूटोरियल में इसको बताया है, तो आप उसमें देख लीजिए। ट्यूटोरियल के सेकंड वीडियो में आए थे कि हमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको दे दी है। तो उसके साथ अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट होगा। चलिए कोई नहीं, हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो देखिए, हमने समझ लिया था यहाँ पे कि कॉलम और रो क्या कहलाता है और दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेल कहलाता है। ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले तो हम कोई वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, या तो सेंटेंस लिख लेते हैं। माई नेम इज कृष्णा एंड आई लिव बैंगलोर। आई लिव बैंगलोर, ये हमने लिखा। अब देखिए फॉन्ट ग्रुप कितना अच्छी तरीके से काम करके आपको इसी वर्ड को सजा देगा, इसी सेंटेंस को सिखा देगा आपको किस तरह से आपका काम होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए हमारे पास बी लिखा हुआ है। बी का मतलब यहाँ पे बोल्ड होता है, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा आपको मिलेगा Ctrl+B, CTRL+B। अगर मान लीजिए हमने इसे सेलेक्ट किया तो देखिए हमारे पास जो सेंटेंस लिखा था वो मोटा थोड़ा सा हो गया और ब्लैक हो गया, मतलब यहाँ पे बोल्ड हो गया। इसे हम बोल्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ से दोबारा से बोल्ड हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हट गया। दोबारा उसी पे अगर क्लिक करते हैं तो बोल्ड हट जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है आई का, जिसे हम कहते हैं इटैलिक। अगर आपको इटैलिक नहीं पता है तो इटैलिक जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए आपके जो सेंटेंस है वो थोड़े तिरछे हो जाएंगे, जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसका शॉर्टकट की भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है CTRL+I, जिसके अभी हम अलग से लिखेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल डिटेल में सब कुछ देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एक और सेंटेंस, सेम सेंटेंस देते हैं और यहाँ से इटैलिक हटाते हैं। हटाने के लिए सेम इटैलिक में आई में आप क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन अंडरलाइन का है। अंडरलाइन में जैसे ही आप यू में क्लिक करेंगे तो आपके सेंटेंस के जस्ट नीचे देखिए एक लकीर खिंच गई, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप सिंगल ही अंडरलाइन हो, आपके पास इतने सारे अंडरलाइन के ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ये सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए टॉप एंड डबल बॉर्डर आपको लगाना है यहाँ पे, जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो देखिए एक ऊपर भी बॉर्डर लग गया, एक नीचे भी बॉर्डर लग गया, है ना। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। यहाँ पे इसका कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए रेड लगाया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी लगेगा तो वहाँ पे कलर आपका यहाँ पे बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कलर रेड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे जैसे देखिए जहाँ भी हमने यहाँ पे कर देंगे तो वो उस कलर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बॉर्डर बहुत सारे भी ले आ सकते हैं। इसके बॉर्डर की स्टाइल आप यहाँ से चुन सकते हैं, किस तरह का आपको लगाना है। जैसे ये डबल बॉर्डर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है। जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ पे इरेज बॉर्डर करना है तो इरेज बॉर्डर में क्लिक करके आप यहाँ पर इरेज बॉर्डर भी यहाँ पे कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर के लिए सेम जैसा हमने अभी किया वही है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन थे, वो आपको बताना जो मेन काम था वो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिल कलर। फिल कलर में अगर आपको कुछ फिल करना है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने येलो कर लिया तो देखिए हम यहाँ पे थे, यहाँ पे येलो हो गया, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड आपका येलो हो गया, हम इसमें ये कलर चुनते हैं, देखिए ये कलर हो गया। मान लीजिए हमें फॉन्ट का कलर बदलना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन होता है उसके लिए, ठीक है। मान लीजिए हमें फॉन्ट का कलर यहाँ पे बदल के करना है ये वाला कलर, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट का कलर यहाँ पे बदल गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड साइज़ के बारे में बात करें, आपको नो फिल चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी कलर ना हो तो आप नो फिल दबा सकते हैं, जिससे वहाँ का कलर हट जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे नो फिल यहाँ पे कर लिया तो देखिए यहाँ का कलर आपका हट गया, ठीक है। यहाँ पर कई सारे कलर आपको अगर लेने हैं तो यहाँ पर आप मोर कलर के ऑप्शन पे जाइए और अपने से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम में जाके आप इसको इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके जैसे ही दबाएंगे तो वो चीज़ वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। खैर अभी तो हमें नो कलर चाहिए तो हम नो कलर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
अब हमने ये समझ लिया है दोनों ही ऑप्शन कितने ज़्यादा ज़रूरी थी हमने देख लिए। अगर आपको हाई कंट्रास्ट के साथ चाहिए तो आप ये कर सकते हैं ना कि आप कलर जो है तो कंट्रास्ट थोड़ा सा उसका ज़्यादा हो। कंट्रास्ट मतलब उसकी गहराई कितनी ज़्यादा हो, है ना। मान लीजिए हमने इसे ब्लैक में ही कर दिया तो देखिए इसकी गहराई थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये वाले ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम इतने देर से फॉन्ट बोल रहे हैं, अब आप बोलेंगे सर आप फॉन्ट बोल रहे हो या तो हम क्या किया जाए। तो देखो जो आपका लिखा होता है ना उसकी एक डिज़ाइन होती है, उसकी एक स्टाइल होती है, जैसे हम फॉन्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये इतने सारे फॉन्ट है आपके पास, इसे हम फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फॉन्ट में से मान लीजिए हमने ये वाला फॉन्ट किया तो देखिए आपको जो सेंटेंस दिखे थे दूसरे अलग हैं लेकिन ये दूसरे हो गए, ठीक है। सेम इसी तरह से देखिए अगर हम यहाँ पे दूसरा कोई ले लेते हैं फॉन्ट, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये ले लिया, फ्रैंकलिन ले लिया को, ठीक है। अभी देखिए उसी तरह का यहाँ पे फॉन्ट हो गया, तो इसे फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। और फॉन्ट को आप यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हैं, अलग अलग तरीके से। आपके पास बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, इतने सारे फॉन्ट की वैरायटी है यहाँ पे। अब देखिए फॉन्ट तो हमने देख लिया, उसकी साइज़ भी होनी चाहिए, तो साइज़ आप यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 8 दिखता है 72, लेकिन आप इसे 500 तक बढ़ा सकते हैं और 1 तक आप घटा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया है ना, 20 सेलेक्ट किया तो देखिए यहीं पर यही सेंटेंस क्या होगा, जब 20 जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। देखिए हमने 20 सेलेक्ट कर लिया तो सबसे बड़ा हो गया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने सीखी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज़, एक होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज़। तो जैसे हम डिक्रीज पे करते हैं तो हमारा सेंटेंस छोटा होता जाएगा, जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉन्ट का, फॉन्ट ग्रुप के अंदर तो है ही, लेकिन जब फॉन्ट जैसी करेंगे तो जितनी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं वही चीज़ें आप यहाँ से भी यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसे हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। वी विल कनेक्ट टुमारो।